अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मेरे किचन में बनने जा रही है चिकन की एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो टेस्ट में तो मुख्तलिफ है ही, बनाने में भी थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर आप वाइट कढ़ाई या कौरमा खा के बोर हो गए हैं तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो जी जनाब, बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो जनाब, ये मैंने 1 किलो जो है वो चिकन लिया है। चिकन के मैंने लेग पीस लिए हैं, इनकी मैं अब कटिंग कर लेती हूँ जी। इसका जो गुलाई वाली साइड होती है ना, उसको मैंने सेंटर से कट लगाने हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से, गहरे कट नहीं लगाने। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ हड्डी वाली साइड, इस हड्डी वाली साइड पे ना इसके चिकन का पट्ठा होता है, मतलब ज़रा थोड़ी मोटी वाली वेन होती है। इसको हमने सीजर की मदद से कट कर लेना है। इसका जो कट करने का मकसद वो ये है कि ये जो हमारा पीस है ना, इसकी शेप ख़राब नहीं होगी और अच्छे से पक भी जाएगा। इसको मैं अच्छे तरीके से कट कर लूँगी। इसी तरीके से मैं सारे पीसेस जो हैं वो कट कर लूँगी। तो मैंने सारे पीस रेडी कर लिए हैं। चलिए जी, हम अपनी नेक्स्ट स्टेज शुरू करते हैं। ये जी मैंने तकरीबन मुट्ठी भर पुदीना लिया, फ्रेश पुदीना है ये। इसको मैं बाउल में डाल लूँगी। इसी बाउल के अंदर हमने इसकी चटनी तैयार करनी है। इसके साथ मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें, और इसमें मैं साथ इसके शामिल करूँगी ये हरा धनिया। ये भी तकरीबन मुट्ठी भर हरा धनिया, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। इसके साथ इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून बनेगा, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक। ये साबुत ही मैंने लिए हैं, छोटे छोटे पीस इनके कर लिए हैं। इसमें पेस्ट हमने इस्तेमाल नहीं करना। और ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के जो है वो प्याज लिए हैं। ये प्याज भी मैं इसके अंदर कट करके डाल दूँगी। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल। और इसके साथ मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी जो कुछ यूँ हैं कि इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी है, आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी है, 1 चम्मच इसके अंदर नमक है, 1 चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ और आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला है। इस रेसिपी के अंदर हमने जो रेड चिली है वो इस्तेमाल नहीं करनी है। ये जी मैंने इसका पेस्ट बना लिया, अच्छे से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब जी मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर ये तकरीबन आधा किलो मैंने दही लिया है। इसको पहले मैंने अच्छे से फेंट लिया था, अब इसके अंदर ट्रांसफ़र मैंने किया इसको। और इसके साथ ही इसके अंदर मैंने ये जो पेस्ट बनाया था ना, जो चटनी मैंने बनाई थी, वो इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर देना है। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह जो आपकी ये रेसिपी है ना बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है और मज़ा भी इसका डबल हो जाएगा इस तरीके से बनाने की वजह से। अब ये जो पीसेस मैंने कट किए हुए थे, इनके अंदर मैंने ये हाफ़ डाल देना है और हाफ़ जो है वो मैंने बचा लेना है ग्रेवी के लिए। इसी की हम ग्रेवी तैयार करेंगे। अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है और इसको तकरीबन मैंने ना आधे घंटे के लिए जो इसको मैरिनेशन का टाइम देना है। आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, जितनी देर रखेंगे उतना ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। ये जी आधा घंटा गुजर गया, तो ये मैंने एक तवा लिया है जिसको मैंने बिल्कुल दम वाली आग पे रखा हुआ है। इस पर मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल और इस पर ये मैं पीसेस डालती जाऊँगी। इसको ना हमने अच्छे से इसके ऊपर शैलो फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। इस तरीके से हम इसको चेक करते जाएंगे और उसके जो साइड है वो चेंज करते जाएंगे। इस तरीके से जो ना हमारी चिकन वो 50% जो है ना वो गल जाएगी, 50% जो है वो जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे ना उसमें पक जाएगी। इस तरीके से इसको हिलाते जाएंगे और इसको चेक करते जाएंगे। क्योंकि हमें साथ ग्रेवी भी तैयार करनी है, तो हम क्या करेंगे कि साथ जो चूल्हा है उसके ऊपर हम दम वाली आग पे तवा ट्रांसफ़र कर देते हैं अपना चिकन वाला। और ये एक मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं हाफ़ कप ऑयल का डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 8 से 10 इसमें काली मिर्चें हैं, 3 से 4 इसके अंदर लौंग हैं और 3 इसके अंदर हरी इलायची हैं।
ये इसके अंदर डाल के इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है कि इसकी जो है ना अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। साथ साथ जी हम अपना चिकन भी देखते जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है इसके ऊपर। और ये जो दही था ना, इसके अंदर जो मैंने चिकन में से जो बचा था वो भी मैंने दही इसके अंदर डाल दिया था। ये अब सारे दही को मैंने इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको भूनना है। साथ साथ हम अपना चिकन भी चेक करते जाएंगे। आग जो है ना वो हमने धीमी रखनी है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी सफ़ेद मिर्च है, ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून है। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर आपकी हरी मिर्चें जो आपने इसमें डाली हैं अगर उससे आपका स्पाइस पूरा होता है और काली मिर्चों से, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है इसमें सफ़ेद मिर्चों की। मुझे कम लगा था इसलिए मैंने सफ़ेद मिर्च डाली है और ये थोड़ा सा मैंने नमक इसमें ऐड किया। अब जी वो जो चिकन जो हमारा हमने किया था वो हमारा अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इसके अंदर। ये देखें आग मैं आपको चेक करवा रही हूँ, आग जो है वो हमारी दम वाली है और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे पकने के लिए। बीच में मैं आपको चेक करवाती रहूँगी कि इसकी क्या पोजीशन है इस टाइम पे। ये जी मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखें 10 से 15 मिनट हमें लगे और हमारा जो मसाला वो अच्छे से तैयार हो गया। और चिकन भी जो है ना हमारा वो भी गल रहा है। अभी ये देखें क्योंकि हमने वो अच्छे से उसको भून लिया, तो अब हमें इसमें जितनी ग्रेवी की ज़रूरत है उतना हम इसमें पानी डालेंगे और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम वाली आग पे पकने के लिए रख देंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से रेडी होगा, ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी जितनी हमें चाहिए और गोश्त भी हमारा पूरी तरह गल जाएगा। ये देखें हमारा मसाला जो है वो तकरीबन तैयार है। ये देखें साइडों से कैसे अच्छे से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ये देखेंगे हमारा जो मज़ेदार सा हमारी ग्रेवी वो तैयार है चिकन की। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के तो सर्व करेंगे। तो चलें जी, और मैं आपको ना इसकी ये देखें इसकी लुक आपको चेक करवाती हूँ। ये कट लगाने से जो फ़ायदा हुआ है वो ये कि इसकी जो शेप है ना वो ख़राब नहीं हुई है हमारे लेग पीस की। ये चेक करें, वरना अक्सर ऐसा होता है कि लेग पीस हमारे टूट जाते हैं और उसकी पूरी शेप ख़राब हो जाती है। ये देखें कितना अच्छे से गल गया हमारा गोश्त। ये देखें ये जी हमारा मज़ेदार सा अफ़गानी चिकन तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।